बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ ज़र्दा बनाने का तरीका शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से ज़र्दा बनाया जाता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है इसको बनाना, लेकिन जो कि ये मीठे चावल हैं तो इसीलिए कुछ बातों का सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें चीनी कितनी इस्तेमाल होती है, घी कितना इस्तेमाल होता है, वो ज़रा सा मुश्किल लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही हम मीठे चावल बनाते हैं और जैसे ही हम उनको चावल को जो है चाशनी के अंदर डालते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चावल जो हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। तो चावल को यहाँ पर मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। तो अगर गर्म पानी नहीं है तो आप इसको 2 घंटे भिगो के रख दें। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 3 गिलास पानी शामिल किया है और यहाँ पर मैं इसमें 3 अदद हरी इलायची शामिल करूँगी। और हरी इलायची शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ऑरेंज फूड कलर शामिल करूँगी। ऑरेंज फूड कलर शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कलर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और तकरीबन यहाँ पर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पानी को बॉयल आने तक पकाऊँगी। तो पानी जो है इसको बॉयल आ गया है तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी चावल जो मैंने भिगो के रखे थे। तो यहाँ पर मैं इसमें चावल शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि चावल जो हैं वो सारे एक जैसे कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं इसको कवर करने लगी हूँ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो पानी तो ड्राई हो गया है, क्या हमारे चावल जो हैं वो सॉफ़्ट हुए हैं? तो चलिए चेक कर लेते हैं कि चावल सॉफ़्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 100% में से 80% चावल जो हैं वो सॉफ़्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कनी नहीं है, बस मामूली सा इसमें फ़र्क है जो दम में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसमें बहुत ज़्यादा कनी होगी तो ये मीठे चावल हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और दम में भी ये कवर नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की छाननी रखी है। तो छाननी में जो चावल मैंने सॉफ़्ट किए थे, जिसको मैंने बॉयल किया था, वो इसमें शामिल करूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तो जब तक छन्नी में एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकलता है तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है। तो चीनी में यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम जो है वो पानी इस्तेमाल किया है। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से कम पानी इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लेम है वो मीडियम से थोड़ी कम रखनी है। अगर चीनी जल गई तो इसका जायका जो है वो बहुत बुरा आएगा चावल से। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, बस चीनी जो है हमने मेल्ट ही करनी थी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप घी शामिल किया है और घी को शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं 1 से 2 दफ़ा चम्मच को हिलाऊंगी ताकि घी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो घी जो है वो मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि घी जो है वो फुल गर्म हो जाए। तो यहाँ पर आपने देखा झाग आना शुरू हो गई है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम जैसे ही चावल शामिल करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके चावल जो हैं, जब मीठे चावल चाशनी के अंदर शामिल करते हैं तो वो सिकुड़ क्यों जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त क्यों हो जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि जब हम चाशनी के अंदर चावल शामिल करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी भुनाई करना शुरू कर देते हैं। तो देखें जैसे ही हम चावल जो है चाशनी के अंदर शामिल करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें चावल। तो यहाँ पर मैं कुछ इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी और साथ ही दम लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, इसी वजह से चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और आप देख सकते हैं चम्मच जो है वो गीला है और चावल जो हैं वो भी अलग-अलग नहीं हुए। और तो चाशनी जो है वो अभी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम साथ ही इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी भुनाई नहीं करनी,
इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आपके जो चावल हैं वो कभी भी सिकुड़ेंगे नहीं, कभी भी सख्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ तकरीबन 22 मिनट के लिए। तो 22 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, चावल हमारे जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि चावल जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। और दूसरा ये कि सबको लगे कि घी और चीनी जो है वो सारे चावल में बराबर आ रही है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। बहुत आसान था ज़र्दा बनाना, बहुत से लोगों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन सबसे आसान जो है वो ज़र्दा बनाना है। मैं कहती हूँ इससे आसान कोई डिश हो ही नहीं सकती। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।